नमस्कार, राइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन से पूरी शिक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। हालात ये हैं कि शिक्षण संस्थानों द्वारा बच्चों को बिना एग्जाम के ही प्रमोट करना पड़ रहा है। जाहिर है कि इससे आगे चलकर बच्चों के सामने और ज़्यादा परेशानियां आने वाली हैं। जब तक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक उनका शिक्षा का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए, इस पर बात की एराइज न्यूज करस्पॉन्डेंट महराज अहमद ने सीवान के वरिष्ठ शिक्षाविद सुरेंद्र पर्वत से। मेरा नाम सुरेंद्र पर्वत हुआ। मैं एक माने विज्ञान शिक्षक के रूप में, मैथ टीचर के रूप में गंगा बस कनोडिया हाई स्कूल शाहपुर में पहले कार्यरत था। फिर 2001 में मैं सारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर कन्हौली हाई स्कूल के अंदर योगदान किया और तब से लेकर के 2012 तक मैं वहीं रहा और 2012 की जनवरी में मैं वहां से अवकाश प्राप्त हुआ। जी, तो प्रथम पदस्थापना आपकी शाहपुर नौतन स्थित जीबी के कनौडिया हाई स्कूल में हुई। जी, आप बतलाएं, क्या आपकी हार्दिक अभिलाषा थी विद्यार्थी जीवन से कि एक शिक्षक के रूप में समाज का सेवा करें? ये तो पूर्व से ही वहाँ के क्षेत्र के लोगों से अगर मेरे बारे में अगर पता किया जाए तो सारे लोग मैरवा क्या मतलब कि आपको मैरवा क्षेत्र के 20 किलोमीटर के दायरे में सारे लोग मेरे बारे में बताएंगे कि पर्वत जी शिक्षक कैसे आदमी थे, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या क्या योगदान किया, सब लोग बताएंगे। जी, सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में सन 1980 में धरातल परिस्थिति क्या थी और समय बदला है। आप पूर्व शिक्षक हैं, आप बतलाएं कि शिक्षा व्यवस्था में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है? परिवर्तन तो बदला नहीं है, बल्कि उस शिक्षा में गिरावट आई है। परिवर्तन जितना होना चाहिए उतना परिवर्तन नहीं हुआ है। शिक्षा के स्तर में बहुत गिरावट आ गई है। कुछ ही ऐसी संस्थान है जो अपनी गुणवत्ता को बनाए हुए रखे हुए हैं, जिसके कारण यह शिक्षा आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैक्सिमम शिक्षा संस्थान जो है वो अपनी गुणवत्ता को खो दिए हैं। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है? धरातल पर एराइज मीडिया के माध्यम से जब सर्वेक्षण हमने किया तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में जो शिक्षा व्यवस्था की स्थिति थी वो संतोषजनक थी, लेकिन वर्तमान समय में सरकार की शिक्षा नीति और नियत पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था की स्थिति में जो गिरावट आई है उसको लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले भूतपूर्व शिक्षकों की प्रतिक्रिया मैं प्राप्त कर रहा हूं। तो मैं जानना चाहूंगा कि पर्वत जी, आप लंबे समय तक शिक्षक के पद पर रहे और शिक्षा व्यवस्था की स्थिति से संतुष्ट नहीं है, इसमें किस तरह का सुधार होना चाहिए और सरकार को इसमें किस तरह का पहल करना चाहिए? सरकार को इसमें सबसे बड़ी पहल ये करनी चाहिए कि एक देखते हैं कि शिक्षकों के ऊपर इतना ना सरकार का लोड आ गया है कि शिक्षक अपनी मूल्य और मुख्य कार्य को छोड़ करके और सरकार के काम में ही लगे रह जाते हैं। उनका काम है कि बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों को ठीक से पढ़ाना, तो वो बच्चों को पढ़ा न कर करके उस सरकारी कार्य में वो लोग अपना व्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। हम लोग के समय में हमको याद है कि 8 घंटे 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक हम लोग को 1 मिनट भी हम लोग बैठते नहीं थे। अगर कोई शिक्षक नहीं आया तो कहने का भी मौका नहीं मिलता था कि ये क्लास खाली है, आप लोग जाइए। हम लोग स्वयं देख करके तुरंत चल जाते थे क्लास में, बच्चों को शिक्षा देते थे। आज स्थिति ये हो गई है कि कोई जा नहीं रहा। अगर कोई कहता है कि 1 घंटे में चला गया, दूसरे घंटे में अगर भेजा जाए तो कहता है कि नहीं, अभी तो हम गए थे, हम नहीं जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों से विनय करता हूँ कि यह शरीर जो है बच्चों को देने के लिए, जब शिक्षा प्रदान करने के लिए आप विद्यालय में गए हुए हैं तो बच्चों पर एक ईमानदारी से सरकार पैसा दे रही है, तो आप उस ईमानदारी का उपयोग बच्चों के साथ करें। ठीक है ना। और दूसरी बात की ईमानदारी बरतें।
और खान पान की जहाँ एक व्यवस्था है, ये जो क्या बोलते हैं एमडीएम का जो ये चल आ गया है, सरकार से हम आग्रह करेंगे कि वो किसी संस्था को दे करके अगर बच्चों को खिलाना चाहती है तो वो यह काम किसी संस्था को दे, न कि वहाँ के शिक्षकों को दे, क्योंकि शिक्षकों का काम है बच्चों को शिक्षा देना, पढ़ाना, लिखाना। अब वो सामने उसका खाना बनता रहता है, लड़का देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि ताकता रहता है कि बन गया, अब बन रहा है, बस खाना खाया और फिर चल दिया घर को जी एकदम। इसलिए सरकार से मेरी अनुनय विनती है कि वह जो है कि इस व्यवस्था को किसी संस्था के सुपुर्द कर दे और वहीं से बच्चों को खाना आए, टाइमली खाना आ सके, बच्चों को खिलाए और शिक्षकों को पढ़ाए, और यथासंभव शिक्षकों से कम ये काम लिया जाए, सरकारी काम लिया जाए, उसमें किसी अन्य संस्था के लोगों को लगाया जाए। अपना मेरा नाम हुआ सुरेंद्र पर्वत जी। सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेंद्र पर्वत जी मुझसे बातचीत कर रहे हैं। शिक्षा स्तर में जो गिरावट आई है, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीति के ऊपर इन्होंने प्रहार किया है। इनका कहना है कि सरकार की नीति और नीयत दुरुस्त हो जाए तो निश्चित रूप से बिहार की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति सुधर जाए। कोरोना वायरस जैसी ज्वलंत महामारी के संबंध में बात करने पर सुरेंद्र पर्वत ने एराइज न्यूज की मुहिम की दिल खोलकर तारीफ की। साथ ही कहा कि अब वो स्वयं अपने कुछ धनाढ्य मित्रों के साथ मिलकर गरीब बेसहारा लोगों की मदद करेंगे। सामाजिक स्तर पर समाज सेवियों के द्वारा कोरोना वायरस के प्रभाव के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, किस तरह का मतलब अभियान चलाया जा रहा है? कोई इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं समाज सेवियों के द्वारा? अभी तक तो कोई समाज सेवी के द्वारा कोई अभियान नहीं चलाया गया है, लेकिन आप लोगों से प्रेरणा पा करके राइजिंग मीडिया के तरफ से जो आप लोग हमको प्रेरणा दिए हैं, इसको ले करके अब हम पूर्व मुखिया लोग, कुछ लोग गणमान्य आदमी हैं, जो बसंत सिंह है, विनोद सिंह है, और यहाँ के कुछ गणमान्य लोग हैं, उनको ले करके हम लोग एक कमेटी बना करके और चाहेंगे कि उसको जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर है, उसको हम लोग सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद।